40वां अध्याय भारत की यात्रा। नारद जी बोले, अब शिव जी ने अपने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर प्रशंसा पूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गणराज अपनी अपनी सेना लेकर चले। सभी प्रधान गणों ने अपने साथ असंख्य असंख्य और करोड़ों करोड़ों गणों को साथ ले विविध रूपों से शंकर जी के विवाह में प्रस्थान किए। सभी गणराज विशिष्टों हाथ वाले जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्रदेव रेखाधारी, नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। सभी रुद्राक्ष धारण किए तथा सदा भस्म को धारण करने वाले हार कुंडल केयूर और मुखाटड़ी से अलंकृत थे। विष्णु इंद्र और मुझ ब्राह्मण के गण अलग ही कांतिमान और मांदिक गुणों से युक्त थे। कोई भूमि पर चलने वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले और कोई पाताल में विचरण वाले तथा कोई सातों स्वर्ग में चलने वाले थे। अधिक क्या कहें, सभी लोक में रहने वाले गण शंकर जी के विवासोत्सव में सम्मिलित हुए। इस प्रकार सब गणों से युक्त शंकर भगवान अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर में जा पहुंचे। तब उनको वहां पहुंचा हुआ जानकर शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी और उसकी भंगनी प्रसन्न होकर सप्रेम वहां आई। प्रेत उसके आसान थे तथा सर्पों के भूषणों से भूषित सिर पर कांतिमान स्वर्ण के कलश को धारण किए हुए थे। उसने अपने करोड़ों गणों के साथ वहां आकर प्रीतिपूर्वक कुतूहल और उपद्रव अपना आरंभ कर दिया। उनके पीछे रुद्र के 11 करोड़ प्रिय गण डमरू और मेरी और भेरी तथा शंखों के शब्द कर रहे थे, जिसने तीनों लोग व्याकुल हो गए। दुरंबी के शब्दों से और भी कोलाहल होने लगा, जिससे सारा मंगल दूर होकर सारा जगत मंगल रूप हो गया। उन सबके पीछे सब देवता उत्साहित होकर चलते रहते थे। उनके पीछे लोकपालों और सिद्धों का समुदाय था तथा सबके मध्य और बड़ा विशाल छत्र धारण किए अपने गणों सहित भगवान विष्णु क्रोध पर शोभायमान हो रहे थे। उनके साथों वेदों तथा शास्त्रों से मूर्तिमान में भी उस मार्ग में शोभित हुआ। इंद्र भी अपने गणों सहित ऐरावत पर आरोहण नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त शोभित थे। उत्कंठायुक्त संपूर्ण ऋषि भी शिवजी के विवाह में जाते हुए शोभित हो रहे थे। इस प्रकार अनेकों भूत प्रेत बेताल ब्राह्मणश यातुधान और शाकनी ब्रह्मयादि डमरू सहित नारद जी हाहा उहु नामक श्रेष्ठ गंधर्व और सभी गण बड़ी प्रशंसा से अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए चल रहे थे। संपूर्ण जगत की माताएं तथा देवताओं की कन्याएं गायत्री सावित्री तथा लक्ष्मी और संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां शिव जी के विवाह में प्रसन्न पूर्वक चली। इसके साथ शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल अत्यंत सुंदर बेल पर आरूढ़ भगवान शंकर जी मार्ग में चलते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। हे नारद, ये मैंने शिव जी की वर यात्रा कही। अब हिमालय के घर के सुंदर वृत्तांत को सुनो। अतिशिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 40वां अध्याय समाप्त।